क्या आपको कभी लगा है कि आपके पास दो मुंह हैं, एक नॉर्मल खाना खाने के लिए और एक मीट खाने के लिए, और फिर भी वो सब खाने के बाद भी आपका पेट कभी नहीं भरता और आपको खाने का और मन ही किया जाता है? तो ये कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें एक लड़की है जिसके पास दो मुंह हैं और एक से तो वो नॉर्मल खाना खाती है, पर एक से वो खाती है फ्रेश मीट। सोफिया और मैं जापान में रहते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे अजीबोगरीब रहस्य छुपे हुए हैं। सोफिया और मैं यहीं के रहने वाले हैं, पर सोफिया का पति अमेरिकन है। वो जापान घूमने आया था और फिर उसने सोचा कि उसे अपने आगे की भी पढ़ाई यहीं से करनी है। सोफिया और वो सेम ही कॉलेज जाते थे और वहीं पे वो पहली बार मिले। फिर उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अब विशाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। सोफिया और विशाल की शादी के बाद भी मैं सोफिया के साथ ही रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका जो दूसरा चेहरा है वो लोगों के सामने आए, ना ही उसके पति के। हमारी फैमिली को बहुत पहले से एक श्राप मिला है, जिससे हमारे फैमिली में कुछ पीढ़ियों के बाद एक फीमेल फूटाकूची ओना बनती है और उसके पास एक एक्स्ट्रा माउथ होता है उसके सर के पीछे, जिससे वो नॉनवेज खाती है और उसके मांस खाने की तलब कभी ख़त्म नहीं होती। सोफिया कहती है, मुझे भूख लग रहा है पर मैं खा नहीं सकती वरना मेरा वेट बढ़ जाएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती, पर वो फिर भी खाना नहीं खा पाती है क्योंकि उसका हस्बैंड फिटनेस फ्रीक है और वो नहीं चाहता कि सोफिया नॉनवेज खाए। यही सोच के सोफिया शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उसके पीछे में जो मुंह था वो छोटा सा था, पर उसके दांत बहुत ज़्यादा नोकीले थे। वो मुंह कोई भी खाना खाने के लिए तैयार था। मेरी बेटी ने उस मुंह को गाजर खिलाई, पर उस मुंह को वो गाजर पसंद नहीं आया और इसलिए उसने उसे थूक दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरी बेटी को ही ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था कि उसे ऐसा लगता था कि वो कोई राक्षस या फिर दानव है। जब वो छोटी थी तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो बस 2 गुना खाना खा लेता था, पर अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसका पीछे वाला मुंह सिर्फ नॉनवेज का ही मांग करता था। मुझे उसके बाल झाड़ने के लिए बहुत ही मोटे ग्लव्स पहनने पड़ते थे, वरना वो मुंह मुझे भी खा लेता। मैंने उस मुंह को छुपाना सीख लिया था। वो अपने घने काले बालों से उस मुंह को छुपा लेती थी और वो बहुत कोशिश करती कि अपनी भूख को रोक सके, पर धीरे धीरे ये सब और बिगड़ते जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था और उसे जो चाहिए था वो था फ्रेश मीट, पर क्योंकि उसका हस्बैंड एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर था तो उसने सोफिया को फोर्स किया था कि वो सिर्फ वीगन खाना खाए और नॉनवेज खाना छोड़ दे। पर विशाल को क्या पता था कि मेरी बेटी किस चीज़ का सामना कर रही है। उसका पीछे वाला मुंह हर समय फ्रेश मीट खाने के तलब में रहता था और मेरी बेटी इसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पा रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मीट ना खाए, पर उसका मुंह ये बात मानने के लिए मानो तैयार ही नहीं था। माया ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और फिर वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने लगी, पर ये भी कुछ काम नहीं आया क्योंकि सारे इमेजेस में सिर्फ मीट के डिशेस थे। वो कितने ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे।
सोफिया जानती थी कि जब तक विशाल उसके आसपास है वो खा ही नहीं सकती नॉनवेज। विशाल को एक परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए थी और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी यही सब चीज़ों के बारे में बताता था कि कैसे वीगन खाना खाना ही बेस्ट खाना होता है और सभी को वीगन बन जाना चाहिए। बट सोफिया का स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ये डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी था क्योंकि मैं हर समय जापान में ही रहते थे और यहाँ पे हम लोग लोकल मीट और सी फूड खाना खा के बड़े हुए हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर सोफिया का हस्बैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है वो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट ही खाता था। मैं सोफिया को देखकर बता सकती थी कि वो अपने मैरिज में बंध चुकी है और उसका कंडीशन इस सब को और ख़राब बनाते जा रहा है। विशाल का कंट्रोलिंग बिहेवियर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर सोफिया जानती थी कि उसे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा। ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक था इसने सब चीज़ को और ख़राब कर दिया था। सोफिया अब अपने अपार्टमेंट में बंद हो गई थी और वो अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रही थी अपनी भूख से। मैंने एक गहरी सांस ली और फोकस करने की सोची कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी बेटी को नॉनवेज खिला पाऊं, वरना अगर फूटा कुची ओना ने उसको अपने वश में कर लिया तो मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। मैं लैपटॉप में स्क्रॉल करने लगी और देखने लगी कि मैं और कौन से ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकती हूँ। तभी मैंने देखा लैपटॉप में विशाल का एक लेटेस्ट पोस्ट जिसमें उसने एक वीगन स्मूदी पकड़ा हुआ है। जब ये चीज़ सोफिया ने भी देखा उसने अपने आँखों को बंद कर लिया और वो अपने आप को और डिस्ट्रैक्ट करने लगी ये सब से। वो ऐसे नहीं रह सकती। सोफिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो विशाल की लाइफस्टाइल को अपना सके, पर ये उसके लिए फिजिकली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सोफिया को हर समय वीकनेस और टायर्डनेस लगती रहती थी और उसके दूसरे मुंह की मीट की तलब और ज़्यादा बढ़ते ही जा रही थी। बट विशाल को ये सबसे कोई मतलब ही नहीं था। उससे तो बस अपने ही लाइफस्टाइल की पड़ी थी। उसे वीगन खाना खाना था और वो चाहता था कि सोफिया और मैं भी वीगन खाना खाएं और वो हम दोनों को क्रिटिसाइज करता था अगर उसे गलती से भी नॉनवेज उसके घर में दिख जाए। वो सोफिया को बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे नाम से बुलाता था और विशाल सोफिया को यह हर समय महसूस करवाता था कि वो कितनी गिल्टी है कि वो मीट खा रही है। सोफिया बहुत कोशिश कर रही थी कि वो विशाल के गुस्से से बच सके क्योंकि विशाल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और गुस्से वाला था और वो तो सोफिया को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करने की कोशिश करता था कि उसका वेट कितना बढ़ गया है और वो कितनी गंदी लग रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ मीट खा रही है। इसकी वजह से का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और उसका जो पीछे वाला मुंह था उससे भी अब आवाज़ आने लगी थी और वो उसको बोल रहा था कि वो कुछ एक्शन ले, वो विशाल के प्रति कुछ ऐसा करे जिससे विशाल उसे कभी कुछ ना बोल सके। सोफिया ने मुझे बताया कि कैसे उसे महसूस हो रहा है कि जो उसका राक्षसी दूसरा मुंह है वो अपने शार्प टीथ को जोर जोर से बजाता था और उससे बोलता था कि वो अपना गुस्सा विशाल के ऊपर निकाल दे। पर सोफिया पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को अपने काबू में रख सके और वो जो दूसरा मुंह है उसकी बातों को अपने दिमाग से निकाल सके। पर जितना ज़्यादा विशाल उससे बदतमीज़ी से बात करता था और उसको बुरा फील करवाता था मीट खाने के लिए, उतना ही ज़्यादा वो
शैतानी मुंह पावरफुल बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस दूसरे माउथ का एक अपना दिमाग है जो कि सोफिया के ऊपर काबू पाना चाह रहा है, पर मैं सोफिया की मदद नहीं कर पा रही थी। मैंने सोफिया को बोला कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, पर सोफिया ने यह बात नहीं मानी। इस पैंडेमिक के कारण जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा बुरी होते जा रही थी। विशाल और सोफिया दोनों एक ही घर में बंद हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। विशाल सोफिया के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पे चिल्लाता था और उससे अपार्टमेंट बार बार साफ करवाता था और हर समय उसके ऊपर कड़ी नज़र रखता था कि वो क्या खा रही है, क्या कर रही है, वर्कआउट कर रही है कि नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने सन इन लॉ को जाके बोलूं, इस डर से कि हो सकता है वो मुझे उसके घर से निकाल दे और फिर मैं अपनी बेटी की मदद भी नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने एक रास्ता ढूंढा और मैं नेबर से मीट लेने लगी और उसे छोटे छोटे पीसेस तब खिलाती थी जब विशाल उसके आसपास ना हो या फिर जब विशाल सो रहा हो। पर ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी जब विशाल ने इस बात का पता लगा लिया। उसने सोफिया को बहुत सारे नामों से बोला कि वो एक राक्षस है, वो झूठी है, वो चीटर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा सब कुछ बोल सकता था। अब सोफिया का गुस्सा और बढ़ते ही जा रहा था और उसका जो दूसरा मुंह है उसकी मीट खाने की तलब बढ़ती जा रही थी। अब चीज़ें मेरे लिए और मुश्किल हो गई थी क्योंकि मेरे पूरे पैसे ख़त्म हो चुके थे और विशाल कभी भी घर में नॉनवेज आने नहीं देता। अब तो दोनों अलग अलग बिस्तरों पे सो रहे थे, अलग अलग रूम में। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। तभी एक दिन फूटाकुची ओना ने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया और रात में उसने फ्रिज का सारा खाना खा लिया। जब विशाल ने सुबह ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। फ्रिज पूरा खाली था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि ये पूरा खाना एक रात में किसने खा लिया। ताकि वो मेरे बेटी के ऊपर अपना गुस्सा ना लगा ले, मैंने उससे बोला कि सारा खाना मैंने खा लिया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मैं देख पा रही थी कि कैसे उसने अपने हाथों को एक मुट्ठी में कर लिया था और फिर वो चिल्ला के बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से, और उसने उस मुट्ठी को फ्रिज पे मार दिया। मुझे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और इसलिए मैं अपने सामान को पैक करने लगी। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बेटी की मदद कर सकूं। मैं यही सब सोच के अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी मैंने हॉल से आवाज़ें सुनी। जब मैंने जाके देखा तो मुझे पता चला कि विशाल और सोफिया लड़ रहे हैं और सोफिया इसलिए लड़ रही है कि उसने उसकी माँ को बोला घर छोड़ के निकल जाए। पर मैंने इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने कपड़े को पैक करने लगी। तभी फिर से एक आवाज़ आती है, पर यह आवाज़ अजीब सी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि विशाल चिल्ला रहा है, आ! मैं बाहर जाके देखी तो मैंने देखा कि फूटाकुची ओना ने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया है और वो उसकी बॉडी को खा रही है। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर गई और मैं पीछे जाके गिर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं जाके नेबर्स से हेल्प मांगती हूँ, पर फिर मैंने ये सोचा कि सबको ये सब के बारे में पता चल जाएगा और आखिरकार वो तो मेरी बेटी सोफिया ही है। विशाल का एक हाथ नीचे गिरा पड़ा हुआ था। वो मैंने फूटाकुची ओना को पास जाके दिया तो उस मुंह ने उससे जल्दी जल्दी खा लिया। अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे क्योंकि अब विशाल हमारे पास नहीं है जो हमें कंट्रोल कर सके और अब सोफिया की भी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब फ्रिज खाली नहीं है क्योंकि अब घर में ढेर सारा मीट है जो कि सोफिया के हस्बैंड विशाल का है।
जिसकी मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।